इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी शेयर करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हुए थे, तो 2 मार्च से इसका जो डेट बढ़ाकर जो 9 मार्च कर दिया गया है, तो अभी तक आपने फॉर्म को किसी भी प्रॉब्लम के चलते नहीं भरा हुआ है तो इस वीडियो को देखकर जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि 9 मार्च तक जो है लास्ट डेट रखे गए हैं। कैसे जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे देना है और कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है ना, उसको कैसे सॉल्व करना है, सभी प्रॉब्लम सहित इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि स्टेप बाय स्टेप ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले क्या करना है, सर्च करना है उमेश टॉक। फर्स्ट में वेबसाइट मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा ग्रुप डी रिक्रूटमेंट। इसमें सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है कि कितनी पोस्ट है। आप सब जानते ही हैं, बताने वाली कोई चीजें नहीं है। 9 मार्च तक जो है फॉर्म को भरेंगे, इससे पहले ही फॉर्म को भर लेना है। बाकी आप पेमेंट जो है 11 मार्च तक भी कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो। बाकी इसमें कितनी फी देनी है, कौन से जगह पे कितनी भर्ती है, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10वीं पास है या फिर आपने ITI भी किया हुआ है, अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से लेकर जो है 33 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, नहीं पता है देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के जो पहले जो है नोटिफिकेशन को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर उनको आगे चल के प्रॉब्लम होता है। तो नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म को भरना है। आप सभी को पता ही है कि रेलवे का कोई भी फॉर्म भरते हैं, वो चाहे किसी प्रकार की कोई भर्ती का फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अकाउंट को क्रिएट कर लेना होता है। और एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो उससे जो है मल्टीपल जो रेलवे की वैकेंसीज आती है, वो चाहे कभी भी है, उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया हुआ है तो दोबारा क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने क्रिएट नहीं किया हुआ है तो कैसे क्रिएट करनी होती है, उसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे हम लॉगिन करके बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। आप चाहे तो आधार से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो अपने जो अकाउंट है उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आप ईमेल ID, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, इसको टिक करेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बोलेगा कि OTP जो है कहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ईमेल ID पे या फिर मोबाइल नंबर पे। तो मुझे मोबाइल नंबर पे चाहिए, टिक करेंगे तो मेरे मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी जोन के लिए आपको फॉर्म को भरना है ना, उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा। अब कौन से जोन में कितनी भर्ती है, यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मुझे मुंबई के लिए फॉर्म भरना है तो इसका मैंने सिलेक्शन करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया। तो पहले से जो अपने OTR करते समय कोई जानकारी दिया था, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है कि केवल अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो बताना है कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। अपना रिलीजन बताएंगे कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है। यहाँ पे अपना मातृभाषा बताएंगे कि आप कौन से मातृभाषा जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आपका एग्जाम्स का क्या रहेगा, एग्जाम जो है कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे 2 जो है पहचान चिन्ह आपको देना है, जो आपके चेहरे पे कट का तिल का निशान हो सकता है, लिख देंगे। अगर पता नहीं है तो NA भी कर सकते हैं, नोट एप्लीकेबल। यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी डिटेल्स है ना, उसको फिल करनी होती है, किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे कि SC ST आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, अगर आप OBC से आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, या फिर आप EWS हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से अपनी की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर OBC एनसीएल है तो आपको कहीं ना कहीं स्टेट से, आप मान लीजिए बिहार से आते हैं, UP से आते हैं या फिर कहीं से आते हैं, तो अपना जो सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे सेंटर लेवल का इशू करवाएंगे, ठीक है। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताना होगा कि आप जो है क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। क्रीमी लेयर में आने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है समझिए कि 8 लाख से अधिक आपका पारिवारिक इनकम है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो समझिए कि आपका 8 लाख से कम है। तो अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल है तो इसका सिलेक्शन करेंगे और इसका जो भी प्रमाण पत्र है बताया गया है कि 1/4/2025 के बाद का यहाँ पे इशू होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करके अपना जो कास्ट है वो बताएंगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है कौन से ऑफिसर के द्वारा इशू हुआ है, बहुत सारे अफसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी आपके अफसर होंगे जिनके भी द्वारा आपका इशू हुआ है वो बता देंगे। फिर यहाँ पे कौन से स्टेट से इशू हुआ है और उसका इशू डेट क्या है आपको बतानी है। इस प्रकार से मान लीजिए आप SC ST का सिलेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जानकारी यहाँ पे मांगी जाएगी कि उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू अथॉरिटी कौन इशू किया हुआ है, ठीक है, कौन से स्टेट से इशू हुआ है, फिर उसका इशू डेट क्या है। और आपको ट्रेवल पास चाहिए, SC ST को मिलता है ट्रेवल पास, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। करके अपना जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उसको बता सकते हैं और अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इस तरह से अपना जो भी कम्युनिटी का डिटेल्स है ना उसको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो भरना है, जैसे कि प्रेजेंट यहाँ पे और परमानेंट यहाँ पे दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। इसमें अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस पूरा फुल अपना लिखना है, विलेज, पोस्ट के साथ। फिर यहाँ पे अपना जो भी मेजर टाउन है उसको बताना है और पिन कोड यहाँ पे लिखकर, दोनों सेम है तो टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपका रिफंड अमाउंट है ना वो आपके सीधे आधार जो लिंक बैंक अकाउंट है ना उसी में ट्रांसफर होंगे। तो आपको यहाँ पे एग्री कर देना है कि ठीक है, मेरा जो आधार लिंक अकाउंट है ना पैसे उसी में ट्रांसफर किए जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप एक
एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। किसी प्रकार का स्क्राइब लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे एक ईबीसी क्लास होता है, ये कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा कि आपको जो है जॉब में किसी प्रकार की रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बल्कि आपका जो भी फी है ना उसमें यहाँ पे छूट मिल जाएगा। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और कहीं ना कहीं ईबीसी क्लास के अंतर्गत आते हैं तो आपको 500 रुपया नहीं बल्कि 250 रुपया ही पेमेंट करने का मौका मिलेगा, लेकिन जॉब में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब ईबीसी क्लास में आते कौन है तो यहाँ पे यस करेंगे तो बताएगा कि आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं या फिर आपका जो पारिवारिक इनकम है 50,000 रुपए से कम है, तो आप जो है ईबीसी क्लास में आएंगे और अपना सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे इशू अथॉरिटी के द्वारा और उसको लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए बताया गया है कि दिस इज ईबीसी डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास अवेलेबल इन बिहार स्टेट। बिहार के बहुत सारे जो ईबीसी क्लास वाले कैटेगरी वाले हैं ना, वो क्या करते हैं कि इसका सिलेक्शन यस कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। क्लास और कैटेगरी में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सही से समझाया। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार की क्लास से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप रेलवे में सेवा देते हैं तो बता सकते हैं भाई किस तरह की आप सेवा दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। नहीं देते हैं कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिएगा, काम नहीं करते हैं रेलवे में पहले सब प्रेजेंट में वर्क नहीं करते हैं तो नो ही करना है। अदर कहीं आप सरकारी सेवा में है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो बता सकते हैं, नहीं तो नोट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आपके पास कंप्लीट है अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे यस करके दे सकते हैं, कौन से ट्रेड में, कब से लेकर जो है कब तक, उसका रिजल्ट पब्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है, बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो भी आधार लिंक एनपीसीआई वाला अकाउंट होगा आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आप सीबीटी में अपीयर होंगे ना तो आपका जो रिफंडेबल अमाउंट है इसी खाते में जाएंगे। साइबर कैफे वाले फॉर्म भर रहे थे, वहां पे दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब क्या है, दिक्कत नहीं होगा। जो भी अभ्यर्थी का वो फॉर्म भरेंगे उनका जो भी आधार लिंक खाता होगा यहाँ पे शो कर देगा और पैसे जो है इसी अकाउंट में जाएंगे। आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, बट देख लीजिए वो बेहतर रहेगा, रहने दीजिएगा। फिर इसको सेव करिएगा और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिल आउट करना है, जिसमें मैट्रिक का तो पहले से एड ही रहता है। अगर एड नहीं है तो जैसे कि बताएंगे कौन से स्टेट से आपने मैट्रिक पास किया, कौन से डिस्ट्रिक्ट, उसका बोर्ड क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से मैट्रिक अपडेट हो जाएगा। और भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए इंटरमीडिएट का डालना चाहते हैं, आपने आईटीआई किया हुआ है, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, तो सबको जो है एक एक करके आप यहाँ पे एड कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देख लीजिएगा जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन उसको एड करिएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक करने में जो है काफी सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सैंपल आपको देखना है किस तरह से फोटो आपका क्लिक होगा। तो ये वाला जो फोटो है ना सही है, बाकी ये सब फोटो देखेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि गलत है, ऐसे फोटो क्लिक आपको नहीं करना है। देखिए फोटो का जो पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए सिंगल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और नेचुरल लाइट में आपको जो है फोटो यहाँ पे कैप्चर करना है। सीधा जिस तरह से पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाते हैं, सेल्फी और डिजाइन वाला फोटो नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो फोटो क्लिक करने का दो माध्यम है। पहला है कि अगर आपके सिस्टम में जिससे फॉर्म भर रहे हैं उसमें अगर कैमरा है तो यहाँ पे क्लिक करके लाइव इमेज के बटन पे क्लिक करके, अगर ट्विंस का मतलब होता है कि जुड़वा भाई है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और कैप्चर के बटन पे क्लिक करके इस तरह से अपना जो फोटो है ना इस सर्कल में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आई को ब्लिंक करेंगे तो आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। अगर इससे नहीं होता है या फिर आपको समस्या है तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो मोबाइल के माध्यम से जो भी क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके बड़ी आसानी से अपने मोबाइल में लॉग इन करेंगे, अपने जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है उससे, और अपना फोटो क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। ध्यान रखिएगा फोटो अपलोड करते समय प्रॉपर जो आपका नेचुरल लाइट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप घर के अंदर अंधेरा में है और फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल फोटो क्लिक नहीं होगा। नेचुरल लाइट होनी चाहिए, साफ सुथरा जो है आपका पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो आप ऑटोमेटिकली अपना आई ब्लिंक करेंगे, फोटो क्लिक कर लेगा, सेव कर लेगा, आपको ज्यादा कोई समस्या नहीं आने वाली है। फिर यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है, तो इस तरह से सिग्नेचर होना चाहिए, इस तरह से ब्लरी वगैरह वगैरह आपको नहीं अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। और फोटो का सिग्नेचर का जो साइज रहेगा बताया गया है कि 30 से लेकर जो 49 KB के बीच में होनी चाहिए और इसका फॉर्मेट जो है जेपीजी में रहेगा तो आप अपलोड कर सकते हैं। और ब्लॉक लेटर में आपको कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, जिस तरह से अपना सिग्नेचर करते हैं उस तरह से नॉर्मल आपको करना है। व्हाइट पेपर पे आप चाहे तो ब्लैक इंक से कर सकते हैं या फिर ब्लू इंक से कर सकते हैं और उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो साइज आप बना सकते हैं, इसके लिए आपको रिसाइजर आता है, P लिखेंगे 7 टूल्स, तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा। यहाँ से इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिसाइज इमेज पिक्सल, इस पे क्लिक करके यहाँ से अपना बना सकते हैं, कितना आपको चाहिए इसका रेटियो बता सकते हैं, फिर यहाँ पे किसमें चाहिए वो बता सकते हैं, या फिर यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंक्रीज वाले ऑप्शंस में जाके बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से अपना फोटो या फिर सिग्नेचर का जो साइज है उसको बना लीजिएगा और यहाँ पे उसको चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे टिक करिएगा, उसके बाद यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो सिग्नेचर है अपलोड हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो है पोस्ट का प्रेफरेंस आपको देना है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सारे पोस्ट यहाँ पे निकल के आ
जाएंगे आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार, यानी कि 10वीं आपने डाल दिया हुआ है या फिर ITI डाल दिया हुआ है, तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसको भी आपको फर्स्ट में प्रेफरेंस देना है ना, उस पर आप यहाँ पे प्लस का आइकन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो एक जो है प्लस का आइकन है, जिसपे क्लिक करके उसको फर्स्ट में दे सकते हैं इस तरह से। जिसको सेकंड में देना है उसको सेकंड में दे सकते हैं। इस तरह से सारे प्रेफरेंस आपको भर देना है। ऊपर नीचे भी करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो पोस्ट आपको अच्छा लगे उसको फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में, थर्ड में, और इस तरह से करके जो है सारे पोस्ट का प्रेफरेंस आपको यहाँ पे दे देना है। आसानी से दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। और उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे कि मैंने प्रेफरेंस को दे दिया हुआ है अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे आपको टिक करना है, प्लेस लिखना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन से आएगा, जिसमें सारे जानकारी आपको चेक करना है, देख लेना है कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है सही है कि नहीं है। अगर कुछ गलती है, एडिट का बटन है, क्लिक करके एडिट करेंगे, और नहीं तो आपका सभी चीज सही है तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको पेमेंट करना है 250 या फिर जो भी आपका 500, वो आप यहाँ पे अपना पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से ग्रुप डी का जो फॉर्म है ना, वो भर सकते हैं। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, हमसे जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।